बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, जिसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जब हम रैंडम वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन उसमें क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो कैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में डिवाइड होकर कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं वो हम बताएंगे। ठीक है, इसमें हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी ये चीज़ें आती हैं ये हम इंशाल्लाह फंक्शंस जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? अगर हम कहते हैं कि एट अ टाइम स्टडी टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए इससे पता भी चल रहा है जॉइंट दो डिस्ट्रीब्यूशन मिला के जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसको कह सकते हो कि मैं अगर आप कहते हो ना कि अपने माइंड में रखने के लिए, तो आप कहते हो एट अ टाइम अगर स्टडी की जाए फॉर द टू वेरिएबल, स्टडी टू वेरिएबल्स हम कौन कौन से ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एट अ टाइम स्टडी टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज कॉल्ड द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसको कैसे कह सकते हैं स्टूडेंट? हम कहते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर रैंडम वेरिएबल विच आर ऑब्जर्व्ड व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड देयर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ टू कॉल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिंगल वेरिएबल एज द यूनिवेरिएट। अब इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम कहते हैं कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल, दिस डिस्ट्रीब्यूशन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, हम कहते हैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एट अ टाइम स्टडी टू वेरिएबल्स, के एक ही वक्त में दो वेरिएबल्स को स्टडी करना, वी कैन से इट्स अ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल वी कैन से इट्स अ यूनिवेरिएट। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवेरिएट इफ इट्स इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल्स। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन्वॉल्विंग द टू वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, तो हम उसको क्या कहते हैं, बाइवेरिएट। या आपने माइंड में रखना है, ये स्टूडेंट आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए भी ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अक्सर आपको एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है। अगर हमारे पास थ्री वेरिएबल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग थ्री वेरिएबल्स, जब थ्री वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाती है तो उसको हम कहते हैं ट्राईवेरिएट। इसी तरह अगर मैनी वेरिएबल्स आ जाते हैं, इन डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व मैनी वेरिएबल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मल्टीवेरिएट। तो ये आपने कॉन्सेप्ट जो है अपने माइंड में रखना है, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे इस टॉपिक में। हम कहते हैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि एट अ टाइम स्टडी टू वेरिएबल, आप एक ही वक्त में टू वेरिएबल्स को स्टडी करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई, वी कैन से इट्स अ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल इज कॉल्ड यूनिवेरिएट, डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल is called bivariate, distribution involving three variables it's called a trivariate, and when it's involving many variables it can say multivariate। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब स्टूडेंट बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास क्या है। वैसे तो स्टूडेंट आपने सिंपल फंक्शन के बारे में पता है, हमने सिंपल जो पहले फंक्शन पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एफ एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ जो हमारे पास एक्स वैल्यूज़ है उससे क्या है, लेस देन एन इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल फंक्शन तो जो हम पढ़ते आ रहे हैं इन द रैंडम वेरिएबल। बट ये हमारे पास है बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जब बाइवेरिएट है इट्स मीन यहाँ आपके कितने जो वेरिएबल्स हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं, इधर सिर्फ वन वेरिएबल इन्वॉल्व है, यहाँ वन वेरिएबल। बट ये सिंपल फंक्शन था, हमने रैंडम वेरिएबल के लिए पढ़ा था। जब आप बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हो तो इसका मतलब है कि आपके दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो दो वेरिएबल कौन से हैं, एक्स एंड वाई। तो हम क्या कहते हैं कि इसमें जो कैपिटल एस है वो लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉल एक्स होगा, एंड जो कैपिटल वाई है वो लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉल वाई होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आ जाते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास जो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें फिनाइट एंड इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ जाती हैं। फिनाइट वैल्यूज़ क्या होती हैं और इनफिनाइट। उससे पहले मैं जो हमारे पास बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेती हूँ कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास हैं जी, ये मैं लिख रही हूँ आपके पास।
तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, उसमें हम बताते हैं कि हमारी लिमिट क्या है फंक्शंस की, ठीक है। तो जो लिमिट है वो आपकी स्टार्ट होती है, देखिए इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, एक्स एंड वाई। तो या तो y माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है, या हमारे पास क्या होगा, x जो है वो माइनस इन्फिनिटी होगा हमारे पास, और यहाँ y नहीं होगा। इसी तरह अगर हम पॉजिटिव में देखें तो या आपके पास x पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, या आपके पास जो है वो होगा y होगा, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं इन द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाता है इधर, इज इक्वल्स टू यह आता है 1 की इक्वल होना चाहिए। अच्छा, सेकंड जो आपके पास प्रॉपर्टी है उसमें आप बताते हो कि आपका जो फंक्शन है वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर द एक्स एंड वाई। ये सेम प्रॉपर्टी है, सिर्फ इनमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये क्या है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस है फॉर द एक्स एंड वाई, फॉर एक्स एंड वाई के लिए। इसी तरह जो थर्ड हमारे पास है, हम कहते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं कि अगर हमारे पास, हम कहते हैं इफ़, अगर हमारे पास क्या है कि x1 जो है वो लेस देन है x2 से। इसी तरह y के लिए भी अगर हम कहते हैं y1 है वो लेस देन है y2 के लिए, तो जो हमारा फंक्शन बनता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास आ रहा है f जो है उसमें क्या आ जाएगा कि f2, ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ये जो मैं आपको लिख कर बता रही हूँ ये मेरे पास प्रॉपर्टी है जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ। और हमारे पास फिर आ जाएगा इधर f, या तो हमारे पास x1 y2 होगा, या क्या होगा f x2 y1, ये अल्टरनेटिव होता है ये इन दोनों में। और यहाँ क्या होगा, प्लस f x1 होगा एंड y1 होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, प्रॉपर्टी आ जाती है। बट ये जो होगा हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, नॉट इंक्लूडेड नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती हैं फॉर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, और ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछ ली जाती हैं। अब स्टूडेंट अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें फॉर द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, तो ये एक तो हमारे पास 2 तरह से डिवाइड हो जाता है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में, एक कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो उनका मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ और बाइवेरिएट आपको समझ आ गया। अब बाइवेरिएट को पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली समझा देती हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि वो डिवाइड कैसे होता है। अच्छा, अगर हम ले रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो होता है कॉन्टीन्यूस होता है, इंक्रीजिंग होता है फॉर द एक्स साइड पे, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर ले लेती हूँ, ये x1 है, ये क्या है x2 है, यहाँ भी मेरे पास 2 पॉइंट है, यहाँ y1 है एंड y2 है। हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ हमारे पास 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, x1 x2 एंड y, मतलब x1 एंड x एंड y आर द 2 वेरिएबल्स इन द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनको अगर हम क्या कहते हैं कि आपस में जॉइंट करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं उनको हम लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये एरिया हमारे पास आ गया। अब देखें ये जो पॉइंट बनते हैं ना 4, ये हमने बताने कि ये कौन से पॉइंट बनते हैं। अब देखिए यहाँ x1 है y1 है, तो ये जो पॉइंट बन रहा है x1 एंड y1 बन रहा है। यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, x1 एंड y2 बन रहा है। अब यहाँ क्या बन रहा है, x2 एंड y1। ये मुझे कैसे पता चल रहा है, देखिए x1 y1, इसी तरह x2 y1, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा x2 y2। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, x2 एंड y2। दीज आर द पॉइंट्स इन द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मे बी डिस्क्रीट व्हेन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y आर द फिनाइट। It is continuous if n(x1) all values assumes non-countable set of the place। अब बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, हम इधर लिख लेते हैं। जो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है उसको हम डिवाइड कर देते हैं इन द 2। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है कॉन्टीन्यूस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो इसमें हमारे पास होती है ना डिस्क्रीट में, इसमें हमारे पास क्या होती हैं, फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द 2 वेरिएबल्स। एंड इसमें हमारे पास क्या होती हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो ये इनके मेथड भी डिफरेंट है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ।
अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है कि जो बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारे पास क्या है, ठीक है। उसकी मैं आपको दो प्रॉपर्टीज़ भी बता देती हूँ और वो फंक्शन भी बता देती हूँ कैसे आ जाते हैं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शंस की, अभी तक तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ते आए हैं, जो कि हमारे पास क्या था, हम कहते थे एफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स, ये हम सारा पढ़ते आए हैं, जिसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व थे, एंड हम लेते आए हैं कि वाई जो है वो लेस देन इज इक्वल्स टू वाई। बट जो आपके पास फंक्शन होता है वो हम कहते हैं एफ एक्स एंड वाई। उस फंक्शन में दो वेरिएबल्स जो हैं वो आपके इन्वॉल्व होते हैं। अब स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं पहले बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए जो हमारे पास क्या आ जाएंगी, प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, वो हमारे पास क्या होंगी। अब हमारे पास टोटल दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एक तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स हमारे पास जो फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन नेगेटिव वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करता। सेकेंडली हम कहते हैं कि हमारे पास जो लिमिट्स गिवन होती हैं, अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, सम करते हैं, तो इज इक्वल्स टू 1 आनी चाहिए। अब सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ स्टूडेंट यहाँ दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तो मैं इस वजह से आपको ज़रा डिफरेंट तरीके से ये समेशन बता रहा है, एक आई एक जे। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम दो वैल्यूज़ इंक्लूड करें, एक हमारे पास क्या है एक्स, एक हमारे पास क्या है वाई। तो ये जो आईएथ समेशन है शो कर रहा है रेंज ऑफ द एक्स, एंड ये हमें बता रहा है वाई की, तो ये इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या आ जाती है, वो भी बहुत ज़रूरी है, ये भी मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ। स्टूडेंट, जब हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, क्योंकि इससे रिलेटेड जो हैं वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो अभी हम सॉल्व भी करेंगे, मैं तभी ये आपको समझा देती हूँ। इंशाल्लाह ये हम दोनों क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करते हैं फॉर द डिस्क्रीट के लिए भी और कॉन्टीन्यूस के लिए भी। अच्छा, अब मेरे पास आ जाती है जी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। मेरे पास क्या है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन स्टूडेंट मैं कहती हूँ कि फ्रॉम द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द एक्स एंड वाई वी कैन ऑब्टेन द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक्स एंड वाई। सच इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस और कॉल द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। हम इनके लिए क्या करते हैं, सेपरेट जो हैं वैल्यूज़ लेते हैं, सेपरेट जी एक्स ले लेंगे, एच वाई ले लेंगे, और फिर इनकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जिस तरह हमारे पास ये हम जी एक्स जो है सेपरेट जो है एक्स की वैल्यूज़ ले लेते होते हैं, एच वाई भी जो है हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी में वैल्यूज़ ले लेते हैं। फिर जब इनको सॉल्व करना होता है फॉर द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, अगर टू वेरिएबल्स हैं तो मैं कहती हूँ एक्स गिवन दैट, तो मैं फिर इसको कैसे सॉल्व करूँगी कि मेरे पास एक तो फंक्शन ऊपर आ जाएगा, इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, सेकेंड वाई है ना, इधर वाई है, तो मैं इसको डिवाइड करूँगी एच बाय वाई से। इसी तरह अगर मेरे पास फंक्शन है वाई गिवन दैट एक्स, तो मैं पहले फंक्शन लिख लूँगी, फंक्शन ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय एक्स है नीचे, तो मैं इसको क्या लिखूँगी, जी एक्स। तो ये फार्मूलाज जो हैं आपने याद रखने हैं, और ये इंशाल्लाह हम अभी क्वेश्चन में भी अपने यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट इनके एग्जांपल्स तो मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर द कॉन्टीन्यूस बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने पहले पढ़ा था जी डिस्क्रीट के पढ़ा था, जिसके डिस्क्रीट हमने बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, डिस्क्रीट फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन पढ़ा है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस पढ़ा है फॉर द डिस्क्रीट के लिए। अब यही चीज़ हम पढ़ेंगे कॉन्टीन्यूस के लिए, क्योंकि हम कहते हैं कि जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिवाइड हो रही होती है डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस में। डिस्क्रीट को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने डिस्कस करना है फॉर द कॉन्टीन्यूस। तो हमारे पास जो कॉन्टीन्यूस बाईवेरिएट फंक्शन होता है, कॉन्टीन्यूस बाईवेरिएट फंक्शन, उसमें हमारे पास क्या होता है कि वी आर टेकिंग द वैल्यूज़ ऑफ इन्फिनाइट वैल्यूज़ बोथ द वेरिएबल्स ऑफ एक्स एंड वाई, के हम इनके लिए इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ले रहे होते हैं बोथ वेरिएबल्स के लिए एक्स एंड वाई। अब इसमें हमारे पास जो मेन जो हम कहते हैं कि कैटेगरी फुलफिल होनी चाहिए, वो हमारे पास क्या होती हैं कि जो एक्स एंड वाई है वो ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। ये सब में आपको पढ़ते आ रहे हो, कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल्स, सॉरी ये रैंडम वेरिएबल्स में तो हमारे पास यही चीज़ है। अब इसमें जो कॉन्टीन्यूस बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट, कॉन्टीन्यूस में हम हमेशा इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे होते हैं, इंटीग्रिटी यूज़ हो रही होती है फॉर द कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब जो आपकी लिमिट होती है वो -∞ टू +∞ जा रही होती है, -∞ टू
प्लस इन्फिनिटी जा रही होती है। अब हमारे पास वैल्यूज़, ये फंक्शन की जो वैल्यूज़, अब हमने क्या लेना होता है, डेरिवेशन ऑफ एक्स प्लस ये हमारे पास डेरिवेशन ऑफ एक्स एंड डेरिवेशन ऑफ वाई भी आएगा, क्योंकि वी आर इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स एंड इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और ये आप कह सकते हो कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल लिमिट भी गिवन दे दी जाती है, फॉर एग्जांपल अगर हमें दे दिया जाता है कि a गिवन b फॉर द x वैल्यूज़ के लिए हम ले रहे हैं, ये हम किसके लिए ले रहे हैं, x के लिए ले रहे हैं, और इसकी गिवन b दे दी गई। इसी तरह y की जो लिमिट है वो हम कह देते हैं कि हमें गिवन है क्वेश्चन में कि y एंड सी डी। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे लिमिट गिवन है तो फिर उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, उसको हमने सॉल्व करना है इंटीग्रिटी। अब देखें यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, a एंड b, ये x के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करें, ये हमारे पास y के लिए c एंड d, और ये मैं कहाँ से ले रही हूँ, ये इनकी लिमिट दी गई है। देखें a एंड b एंड c एंड d। इसी तरह हमारे पास आगे आ जाएगा फंक्शन एंड dy एंड dx। तो ये हमारे पास आ जाता है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी सेम है, सिर्फ फ़र्क कहाँ आ जाता है कि जहाँ आप इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हो, सेम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की तरह सिर्फ यहाँ इंटीग्रेशन यूज़ हो रही होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। हमारे पास DF क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है। देखें इसमें भी 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, x एंड y, जैसे कि हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में यूज़ किए थे, बट यहाँ इंटीग्रेशन यूज़ हो रही है। और इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे हमें गिवन होती है, -∞ टू हमारे पास कहाँ है, x की जहाँ तक वैल्यूज़ जाएंगी, इसी तरह -∞ y की जहाँ तक लास्ट वैल्यू जाएगी। और हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे जो 2 वेरिएबल हैं वो u एंड v गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, dv एंड du। तो ये हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस हैं, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, वो भी जो हमने डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए पढ़े हैं सेम है, बट आप इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हो। डिफरेंस सिर्फ इंटीग्रेशन में आ रहा है स्टूडेंट, ये आप बार बार माइंड में रख लो। अब जिस तरह मैं आपको पढ़ा देती हूँ यहाँ कि हमारे पास क्या है कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, अब हमारे पास क्या आ रहा है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, फॉर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हम जो gx फाइंड करते हैं ना, हम कहते हैं कि हमारे पास जो फिर गिवन प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसको हमने फाइंड करना होता है। तो gx हमारे पास क्या है, -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी के तक इसकी लिमिट जाएगी, x एंड y एंड डेरिवेशन हम ले लेना है dy का, क्योंकि हम x की फाइंड करें। अगर आपने y के लिए फाइंड करनी है तो आपके पास क्या आ जाएगा, -∞ टू +∞ f(x,y) एंड dx। बाकी जो x गिवन b एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x, वो जो फार्मूलाज हैं वो सेम रहेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये आ जाता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास होगी थ्योरेटिकली, हमने समझा कि हमारे पास क्या फार्मूलेज हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हमने इनको सॉल्व कैसे करना है। बट आपके पास जब एग्ज़ाम्स में कोई क्वेश्चन आ जाता है आपको पता तब चलेगा जब आपने सॉल्व करना पड़ेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों को बताएंगे कि सॉल्व कैसे किए जाते हैं, हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। ये स्टूडेंट आपने प्रॉपर्टीज़ और हर तरीके से अपने माइंड में रखना है, इनके फार्मूलाज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इनको प्रॉपरली प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।